एक बार फिर से बीपीएससी छात्र जो है अपने इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं और 17वीं बीपीएससी एग्जाम को फिर से री एग्जाम कराने के लिए एक बार फिर से छात्र बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से री एग्जाम हो। क्या लगता है कि एक बार री एग्जाम कराने से जिस प्रकार से परीक्षा के पैटर्न को लो डाउन किया गया था वो हाई हो सकता है? देखिए, ये इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है और जिस तरह बापू परिसर में केंद्र पर इस तरह की घटना हुई, ये स्वाभाविक नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा खेल हुआ है। आखिर सिविल सेवा के परीक्षा में कैसे क्वेश्चन कम हो सकता है, कैसे सभी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन नहीं मिला, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जांच का विषय बनता है। इसलिए हम कह रहे हैं पूरे मामले की जांच हो, उनका क्वेश्चन कहाँ गया, किसके पास गया, इसकी पूरी मामले की जांच होनी चाहिए। दिलीप जी, जिस प्रकार से इस बार के सवाल पूछे गए हैं, यूँ समझिए कि इंटर के छात्रों को 10वीं की सवाल पूछी गई है इस मामले। ये तो सिपाही भर्ती से भी कम लेवल का क्वेश्चन था। और ये जो पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक है रंगा सियार बहुरूपिया, उसके पढ़ाने का जो लेवल है उस लेवल का क्वेश्चन था। और बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे थे यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन देंगे, तो क्या हो गया भाई यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन? कहीं ना कहीं शेर के साथ जो है चूहे को जिता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खेल लगता है। इसलिए पूरे मामले की जांच हो, परीक्षा रद्द हो, सभी के लिए एक साथ री एग्जाम हो। जिस प्रकार से चेयरमैन का कहना है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्या छात्र और आप पीछे हट जाएंगे या लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग का एक डिमांड है, परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो। अभी बापू सभागार के सिर्फ केंद्र का जो है परीक्षा जो है कैंसिल हुआ है, पूरे जगह का आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, क्यों, इसका क्या कारण? नहीं, ये मांग है, अभ्यर्थियों की मांग है। पूरे जब एक जगह ऐसा हुआ, मोबाइल चला गया, तो क्या दूसरी जगह नहीं गया होगा? यहाँ तो मामला सामने आ गया, बहुत जगह सामने नहीं आया मामला, तो पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। सर, बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में मोबाइल का जाना कहीं ना कहीं सेटिंग या इस परीक्षा में छेद होने का तो संकेत नहीं है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जांच हो, कि जिस तरह 200 एसडीएम 136 डीएसपी का पोस्ट आया और कुल मिलाकर सभी पदों को मिला दीजिए तो 2000 से अधिक सीट, तभी से खेल शुरू हो गया। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। जब तक जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन जांच करने वाले तो वही अधिकारी है जो इसमें संलिप्त है। आर्थिक अपराध इकाई से हम जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई से, आर्थिक अपराध इकाई से जांच हो या सीबीआई से जांच हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच हो। लेकिन चेयरमैन का कहना यह है कि जो भी एग्जाम हुआ था वो सारी प्रक्रिया सही से हुई है। अगर आपके पास सबूत है कि कहीं छेद हुआ या कहीं कुछ गलत है तो हमें प्रूफ दिखाइए, हम कार्रवाई करेंगे। प्रूफ तो दिख रहा है ना कि मोबाइल अंदर गया। अगर वो क्वेश्चन नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। 1 बजे क्वेश्चन आ गया तो आंसर भी उसका जा सकता है बहुत जगह। आजकल डिजिटल है, जब एक जगह मोबाइल का सबूत मिल रहा है तो दूसरे जगह भी गया होगा, तो वही तो जांच होगा तो सामने आएगा। क्वेश्चन बाहर गया, आंसर अंदर आया होगा, जरूर गया। वो लोग कौन है जो आंसर भेजे हैं? तो इसलिए जांच में आएगा सामने ना। जांच होगी आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से, तभी पता चलेगा। दिलीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ टीचर और कोचिंग संस्थानों की इसमें संलिप्तता दिखाई जा रही है, तो सरकार उनका नाम क्यों नहीं खोल रहा है? यही तो नाम अब बाहर आना चाहिए ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाम भी बाहर आना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि छात्र जो है उनके पास पढ़ते हैं, फंसे हुए हैं, वो उनसे आजाद हो पाएंगे। बिल्कुल, नाम सार्वजनिक होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग माफिया जो है स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, लगातार दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। जिस प्रकार से यूपीएससी का एग्जाम होता है, कोई भी उसमें त्रुटि या कोई भी प्रकार की कमियां नहीं देखी जाती है, बिहार में बार बार क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, कोचिंग माफिया यहाँ हावी है, इसके चलते ये सब हो रहा है। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं पे, और जब तक बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तो फिर ये सब चलता रहेगा। तो अभी क्या क्या कार्रवाई किया जा रहा है इस त्रुटियों को और इस मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए? देखिए, हम तो लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं और हम लगातार जो है लड़ रहे हैं। जेल भी हमें भेजा जा रहा है। आपको भी रोकने के लिए जेल भेज दिया जा रहा है? बिल्कुल भेजा जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें एक तरह से समझिए कि हमारी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम चुप होने वाले हैं नहीं। छात्रों के साथ सरकार क्यों नहीं खड़ी हो रही? क्या एक बार फिर से जेपी आंदोलन चाहती है? बिल्कुल, उससे भी बड़ा आंदोलन अब होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा जी। लेकिन इस बार तो जेपी सर नहीं है, कोई और जेपी बन जाएगा, कोई और जेपी बनेगा, कोई और गांधी बनेंगे। ये तो होगा ही, हर युग में होता है, होगा ही। बार बार छात्रों को ही अपने न्याय के लिए, इंसाफ के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये सरकार और आयोग के द्वारा जो असंवेदनशील और तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है, इसके चलते सड़क पर उतरना पड़ता है। समझ सकते हैं। दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं गर्दनी बाग में छात्र अपने इंसाफ और एक बार फिर से 17वीं बीपीएससी को जो है री एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित में दिख
रहा है और छात्र अपने हित में खड़े होकर बीपीएससी 17वीं एग्जाम को फिर से करवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार एग्जाम के जो पैटर्न थे, एग्जाम के जो सवाल है वो बीपीएससी का न होकर छोटे लेवल के जो है वो पूछे गए। अब देख सकते हैं हजारों जो है यहाँ पे छात्र जो है, यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है छात्र बैठकर जो है अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं और एक बार फिर से बीपीएससी 17वीं बीपीएससी को री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से एग्जाम बार बार कैंसिल हो रहा है और बार बार मांग किया जा रहा है कि फिर से एग्जाम हो, फिर से एग्जाम हो, इसको सुधार कैसे किया जाएगा, क्या इसका? सरकार से यही मांग है, सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आप जो है ये सब चीजें को देखिए कि कौन कर रहा है, उसको कौन कर रहा है, उसे हटाया जाए वहाँ से, उससे मतलब तुरंत में जो भी होता है सजा। अभी हम सुने कि तीन कोचिंग क्या ऐसा बताया जा रहा है, 3 कोचिंग वाले, हाँ वो तो उन पे कार्रवाई हो ना, वो क्यों मतलब छिपा रहे हैं, नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है, उनको बताया जाए कि कौन है और उन पे कार्रवाई हो उसी ढंग से। जो छात्र जो है, जो इस बिहार का भविष्य होने वाला है, उन्हें भविष्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोगों के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। हम लोग जो एग्जाम से पहले भी हम लोगों का 1 वीक पूरा खराब कर दिया गया था। नॉर्मलाइजेशन के लिए ऐसे ही रोड पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ा था। उसके बाद जाके एग्जाम के बाद ऐसा हुआ, मतलब चेयरमैन पहले बोला कि हाँ फेयर तरीके से होगा। सबसे पहले तो बोल रहा है कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन लेंगे, फिर से जाके यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए ग्रुप डी लेवल का है। उसके बाद जाके बोला कि हम जो है मतलब 90,000 बच्चों के कारण 4 लाख बच्चों का हम नहीं कर सकते हैं, जीवन मतलब खराब नहीं कर सकते हैं उस लोगों का बच्चा। वो लोग बच्चे नॉन सीरियस बच्चे थे जो फॉर्म नहीं फिल कर पाए। कहीं ना कहीं शेर की दौड़ में चूहे को दौड़ा के उसको जिता मतलब हाँ जो भी बोलिए वही सब चीजें हो रहा है। उसके बाद जो आप बोल रहे हैं एक सेंटर का आप एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, वो भी एक सेंटर नहीं है, वो 12,000 बच्चों का वहाँ पे मतलब सेंटर मतलब बच्चा का वहाँ पे था एग्जाम। और उसके बाद जाके 12,000 बच्चा कम से कम 20-25 सेंटर के लगभग हो रहा है। वो उतना जो ही वहाँ पे बापू ही सभागार में नहीं हुआ है, बहुत जगह दूसरे जगह भी हुआ है। तो आप फिर से एग्जाम लीजिए और फेयर तरीके से लीजिए, हमारा यही बस मांग है। बापू सभागार में इतना बड़ा चौकसी थी, गार्ड थे, मोबाइल कैसे चला गया, क्वेश्चन पेपर जो है गायब कैसे? ये तो सरकार की नाकामी है। सरकार इसके लिए जवाब दे है ना। सरकार के इतने सीसीटीवी हैं, इतना मॉनिटरिंग है, व्यवस्था है, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद उनके नाक के नीचे ये हो रहा है। और वो जो कह रहे हैं आयोग चेयरमैन कह रहे हैं कि ये सिर्फ बाबू परीक्षा परिसर में हुआ है, तो ये सिर्फ बाबू परीक्षा परिसर नहीं है। ये बोलते हैं ना गुनाह तो सबके होते हैं, किसी के छुप। चेयरमैन भी स्वीकार कर रहे हैं कि बापू सभागार में हुआ। हाँ तो कह तो रहे हैं कि गुनाह तो सबके होते हैं, किसी के छुप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं। और बाबू सभागार छप गया है और बाकी सारे सेंटर का कोई अता पता संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। वो कोई है तो उसको इनकार कर रहे हैं कि यहाँ का नहीं है, जबकि बाकी सारे सेंटर का भी वही दुर्दशा है। थोड़ा या बहुत लेकिन हुआ तो है। और पिछली बार नॉर्मलाइजेशन के लिए भी आंदोलन हुआ था और इस बार री एग्जाम के लिए आंदोलन हो रहा है, तो क्या ये चलता रहेगा या सरकार जागेगी? सरकार जागेगी। हम लोग तब तक हैं यहाँ पे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। तो सरकार से हमें उम्मीद है, चेयरमैन से कोई उम्मीद नहीं है। चेयरमैन तो नहीं है किसी लिए, हाँ ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनसे हम लोग के किसी तरह का सकारात्मक उम्मीद नहीं आ रहा है। वो हर तरह पे हम लोग के लिए नाकामी ही साबित किए हैं। वो किसी तरह से हम लोग के योग्य नहीं है। वो हम लोग तो बीपीएससी के कितने योग्य है कितने नहीं है, ये जब फेयर एग्जाम होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन वो हमारे लिए योग्य नहीं है बिल्कुल। तो वो कृपया करके अपने पद छोड़े, कृपया करके छोड़े अपने पद, छोड़ दे। हम लोग 5 बार एग्जाम देने को तैयार है, हम लोग 10 बार एग्जाम देने को तैयार है। हम लोग का एग्जाम मोड में हमेशा ऑन रहते हैं, हम लोग सालों एग्जाम देते हैं। तो हम लोग कभी भी लीजिएगा, इतना पढ़े हैं ना, कभी भी एग्जाम लीजिए, कभी भी देने को तैयार है। तरीके से लीजिएगा तो हम लोग देने के बार देने के लिए नहीं, आप सही तरीका से लेंगे। क्यों बार हम लोग देंगे? क्यों ऐसा क्यों धांधली करवा रहे हैं आप लोग? हम लोगों के साथ खेल हो रहा है, भविष्य के साथ खेल हो रहा है। तो छात्र जो है जिस प्रकार से आंदोलन कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने न्याय के लिए, इंसाफ के लिए जो है यहाँ बैठे हुए हैं। देख सकते हैं इतने संख्या में जो है छात्र जो है बैठे हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि एक बार फिर से 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो है वो री एग्जाम कराई जाए और जितने भी सेंटर पे एग्जाम हुए थे सबको कैंसिल किया जाए, सिर्फ बापू सभागार ही नहीं।